हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी-ट्यू की काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले ही आपको छोटे छोटे टुकड़ों में एक एक वीडियो एक एक जो टॉपिक है उस पर बना के आपको प्रोवाइड किया जा रहा, जिसके माध्यम से जब काउंसलिंग शुरू हो तो आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि हमें कौन सा ब्रांच चूज़ करना चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, या इस तरह से किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है। छोटे छोटे टुकड़े में आपको सभी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा। आज हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा वीडियो मेन होगा। जो हमारे दोस्त हैं बी फार्मा के लिए इस तरह से अप्लाई किए होंगे, AKTU का एग्ज़ाम दिए होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे कि अगर वो बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो किस कॉलेज में लें, उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, और किस कॉलेज में ना लें। भाई एक ही कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, 10 में तो लेना नहीं है। तो ऐसे में टॉप 10 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वहीं गवर्नमेंट के साथ ही टॉप 10 जो प्राइवेट कॉलेज हैं बी फार्मा के, जो उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है, उसके बारे में इस वीडियो में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक कॉलेज को लेकर, जिससे आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। पहला जो कॉलेज है वो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे पड़ेगा? देखिए, शहर का नाम आपको पता होना चाहिए, चाहे वो ज़िला भी हो सकता है या बड़ा शहर भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो कॉलेज है हमारा है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जिसे हम BIT के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में भी चलता है और कहीं आप उसे विस्तार से। तो BIT जो कॉलेज है इसमें सीटों की संख्या 60 है। जहाँ पे अधिक सीटों की संख्या आएगी वहाँ पे मैं आपको स्पेशली बता दूंगा, लेकिन इधर जो आएंगे कुछ लगभग 8 से 10 कॉलेज, वो सभी सीटों की संख्या 60 ही है। ऐसा मानिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे बी फार्मा की जो सीटों की संख्या है वो मात्र 60 ही रखी जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉलेज था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी में पड़ता है, जहाँ पे सीटों की संख्या 60 है। दूसरा नंबर का जो कॉलेज है वो है फार्मेसी कॉलेज, सैफई में ये पड़ेगा। यहाँ पर भी सीटों की संख्या 60 है। तो आपको बस यही ध्यान रखना होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है सभी में सीटों की संख्या 60 ही रखी जाती है। तीसरे कॉलेज में पहुंचते हैं। तीसरा कॉलेज है आपका महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली में पड़ेगा। यहाँ पर भी सीटों की संख्या 60 है। देखिए, मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में बता दूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। चौथा जो कॉलेज है वो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर में पड़ता है। यहाँ पर भी सीटों की संख्या 60 रखी गई है। इसके बाद पांचवा जो कॉलेज है, ये कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है, डॉक्टर APJ कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये कानपुर में है। यहाँ पे सीटों की संख्या 60 है। इसके बाद जो छठे नंबर का जो हमारा कॉलेज है ये है आपका छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये सभी आप सभी ध्यान रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट पेज में आ गया है। तो ये आपका पड़ेगा कानपुर में। यहाँ पे भी सीटों की संख्या 60 है। इसके बाद सातवां नंबर का जो हमारा कॉलेज है, सातवां हुआ, आठवां हुआ, यहाँ तक कि 10वें नंबर के, आपके 10वें नंबर तक के जो कॉलेज हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 7वें नंबर का जो कॉलेज है इसका नाम है महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये नोएडा में पड़ता है। यहाँ पे भी सीटों की संख्या 60 ही रखी गई है। 8वां कॉलेज है गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, यहाँ पे भी सीटों की संख्या 60 है। इसके बाद दो और गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ते हैं जहाँ पे बी फार्मा के कोर्सेज कराए जाते हैं। इस क्रम में जो 9वां कॉलेज है वो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये आगरा में पड़ेगा। देखिए, शहर का नाम पहले मैंने आपको बताया था कि शहर का नाम, जो जिला पड़ेगा, जो भी पड़ता है, किस तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पे कॉलेज पड़ता है उस स्थान का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपसे, चाहे आप अपने आप काउंसलिंग करें, जैसे आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप साइबर कैफ़े या कहीं दूसरे के माध्यम से अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो यही आपसे पूछा जाएगा कि कॉलेज का नाम बताइए और वो कॉलेज किस शहर, क्योंकि एक ही नाम से कई कॉलेज हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वो किस शहर में पड़ता है। तो ये हो गया आपका 9वां। इसके बाद 10वां जो गवर्नमेंट की मैं बात किया था कि 10 गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, तो 10वां नंबर का है गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज BRD मेडिकल, ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपका गोरखपुर में है। यहाँ पे भी सीटों की संख्या 60 है। तो ये थे हमारे टॉप 10, कह सकते हैं कि 10 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बी फार्मा के कोर्सेज कराए जाएंगे, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। UP-TU के माध्यम से भी फार्मा के कोर्सेज के लिए अभी हमने बात किया टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज। अब हम बात करेंगे कि टॉप 10 जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज की संख्या बहुत ही अधिक है। अगर आप टोटल जोड़ लें तो कुल मिलाकर 841 ऐसे कॉलेज हैं जो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेंगे। आप इन 841 में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब इस 841 में कौन कौन से कॉलेज होंगे? कुछ आपके गवर्नमेंट होंगे, कुछ एडेड होंगे। एडेड का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आधा समझ सकते हैं, आधा सरकारी आधा प्राइवेट, और प्राइवेट होंगे उसके साथ कुछ ऐसे होंगे जो स्वयं के अपने कॉलेज में एडमिशन कराते हैं और अलग से अपना भी एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। तो ऐसे में उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इसके बाद का जो पॉइंट है
कि टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज जहां से आप बी फार्मा कर सकते हैं। देखिए क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जैसे जिस बेस पे हमने बनाया था उस बेस पे अगर आप देखेंगे तभी आपको ये इस तरह से क्रम से मिलेगा, नहीं तो आगे पीछे थोड़े से 1 से 2 कॉलेज हैं जो आगे पीछे हो सकते हैं। तो सबसे पहला अगर कॉलेज है, अगर मैं बात करूँ बी फार्मा के लिए प्राइवेट में, तो सबसे पहला कॉलेज है कि गलगोटियस यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे पड़ेगा? ये ग्रेटर नोएडा में पड़ेगा और यहाँ पे सीटों की संख्या 100 है। जैसे अभी हमने बात किया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज थे वहाँ पे सीटों की संख्या 60 थी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या 100 देखी गई है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 120 भी आएगा, तो उसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पे सीटों की संख्या बड़ी है और कहाँ पे सीटों की संख्या उतनी है। दूसरा कॉलेज है KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? ये गाजियाबाद में पड़ेगा, यहाँ पे भी सीटों की संख्या 100 है। तीसरा जो प्राइवेट कॉलेज है वो है आपका MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ में पड़ेगा, यहाँ पर भी सीटों की संख्या 100 बनाई गई है या 100 रखी गई है। चौथे नंबर का जो कॉलेज है वो आपका है डॉक्टर MC सक्सेना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये लखनऊ में, यहाँ पे भी सीटों की संख्या 100 रखी गई है। इसके बाद पांचवा जो कॉलेज है, देखिए सभी को आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो भी आपको करना होगा आप उसे किसी भी तरह से कर लिए, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे है ही, तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा कॉलेज था या नहीं। आप काउंसलिंग के समय भी इस वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज को हमने सेलेक्ट किया, कौन से कॉलेज को नहीं सेलेक्ट किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पांचवा जो कॉलेज है वो आपका है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये इलाहाबाद में पड़ेगा, यहाँ पे भी सीटों की संख्या 100 है। छठे नंबर का जो कॉलेज है ये आपका थोड़ा सा नाम बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये है आपका रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, लखनऊ में पड़ेगा, यहाँ पे भी सीटों की संख्या 100 है। इसके बाद कुछ और कॉलेज हमारे पढ़ते हैं, जैसे वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जहाँ पे सीटों की संख्या या तो अधिक है या तो कम है। तो ये कौन सा कॉलेज है? वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये वाराणसी में ही पड़ेगा, यहाँ पे सीटों की संख्या 60 है। तो ऐसे में आप सभी को ध्यान रखना होगा कि किस कॉलेज में अधिक सीट है, किस कॉलेज में कम है। आठवां कॉलेज है बाबू बनारसी दास नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लखनऊ में पड़ेगा, यहाँ पर भी सीटों की संख्या 100 है। तो इस तरह से मात्र 2 और कॉलेज बचे हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात करना बाकी रह गया है। 9वें नंबर का जो कॉलेज है वो आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये गोरखपुर में पड़ेगा, यहाँ पे सीटों की संख्या 100 है। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी कॉलेज का जो नाम है वो शॉर्टकट में पड़ता है, तो आप वो भी कह सकते हैं कि बहुत अधिक प्रचलित होता है, जैसे BIT है, IET है, ऐसे कई जो कॉलेज हैं, KNIT है, तो शॉर्ट में भी चलता है, तो आप उसके पूरा नाम भी जानिएगा जिससे आपको काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट कॉलेज है आपका परमवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में पड़ेगा, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है या शॉर्ट में जो नाम लिखा जाता है वो PSIT के नाम से लिखा जाता है, यहाँ पर भी सीटों की संख्या 100 है। तो ऐसे में आप सभी ध्यान रखिएगा कि जब काउंसलिंग शुरू होगी और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले रहे होंगे, पहला चरण हो गया, सेकंड चरण, ऐसे जितने भी चरण में आपको जिस चरण में आपको पार्टिसिपेट लेना होगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपका रैंक कितना अधिक है कितना नहीं है, उसी के अनुसार आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों को सेलेक्ट करिएगा। कितना भी कम अच्छा या कितना भी अच्छा आपका रैंक हो तो आप टॉप 10 में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें से आप 5 रख लीजिएगा, उसी तरह से टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज को भी रख लीजिएगा, जिससे आपको चलकर दिक्कत ना हो कि आपको ये इस तरह से यहाँ पे इस कॉलेज में मिल गया, फिर यहाँ पे आपको चाहिए बदलना चाहिए। तो ऐसे सभी चीज़ को जो प्रॉब्लम आती है कि हम फ्लोट करेंगे, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही सतर्क हो जाना होगा, जिससे बाद में जब काउंसलिंग कराएं या एडमिशन के समय आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।